मेरे सभी सत्संगी प्रेमी भाइयों को राधा स्वामी और जय गुरुदेव। मेरे सभी सत्संगी भाइयों, आज जो हम वीडियो आज बना रहे हैं आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का आप सब लोग देखें, क्योंकि ये वीडियो देखना आप सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी वीडियो प्ले की है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मेरे प्रेमी भाइयों, आज हम अपने दादा गुरु जी के परिवार के यहाँ आज हम गए थे और आज हमने उनका हालचाल लिया और उनसे बहुत सारी वार्तालाप की और आज हमने बहुत सारी बातें की। तो ये मैं वीडियो बनाने के बाद आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की कि मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में क्लियरफाई मैं थोड़ा सा आपको दे पाऊँ, मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। तो मेरे प्रेमी भाइयों, आज जब हम दादा गुरु जी के यहाँ गए थे और मैं तो पहले भी उनके यहाँ जा चुका हूँ और जाने से पहले मैं काफ़ी टाइम से एक वीडियो बनाना चाह रहा था उनके परिवार के बारे में, लेकिन वो आज मैंने उनसे वार्तालाप की तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो फिर मैंने उनसे इस तरीके से आज ये वीडियो बनाई। मेरे प्रेमी भाइयों, ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है, महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज हमारे दादा गुरुजी महाराज का इतना विशाल मंदिर है, लेकिन आज उनके परिवार के बारे में क्या कोई जानता है? कितने सत्संगी जानते हैं? आप सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं ये बात सही कह रहा हूँ, क्योंकि शायद आज उनके परिवार के बारे में कोई नहीं जानता है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, क्या कोई 2020 में आज कोई ऐसा है जिसने दादा गुरु जी देखे हो और जो जिंदा हो आज, जिसने शरीर ना छोड़ा हो? क्या कोई ऐसा है जिन्होंने दादा गुरु जी महाराज के साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ पल जिए हों या उन्हें नज़दीकी से जाना हो? तो आप शायद सोच रहे होंगे कि शायद आज ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आज भी एक ऐसा है, आज एक ऐसी शख्सियत है जिसको मैंने आपसे पहले भी मिलवाया था, जो दादा गुरु के साथ भी रही हैं और जिन्होंने दादा गुरु को देखा भी है, दादी को भी देखा है, और वो उसी परिवार की सदस्य हैं। आज दादा गुरु के सबसे बड़े लड़के और उनकी सबसे बड़ी लड़की, आज हमने उनसे वार्तालाप की। आज हमने उनके परिवार के कुछ सदस्यों को आपको दिखाया जो महत्वपूर्ण है। आज मैंने आपको उनका घर दिखाया, आज मैंने घर भी देखा उनका, और मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी कुछ चंद मिनटों के बाद। और जब हमने उनसे बहुत सारी वार्तालाप की तो शायद बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आई, लेकिन कहते हैं कि कुछ चीज़ें कुछ समझी जा सकती हैं, कुछ बोली नहीं जा सकती, और शायद कोई नहीं बोल सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई नहीं बोल रहा हो तो शायद हम उस चीज़ को ना समझें, क्योंकि जिस परिवार ने हमें 3 ऐसे संत दिए जिनको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज उसी परिवार को हमारे कितने सत्संगी भाई बहन जानते हैं? शायद 80% हमारे प्रेमी सत्संगी उस परिवार को जानते ही नहीं हैं। हमारे दादा गुरु के सबसे बड़े लड़के, जिनको आप सब लोग, मैं इनकी फ़ोटो डाल रहा हूँ, आप फ़ोटो देखिए, आप शायद पहचान जाओगे। इनको सब लोग पंडित जी के नाम से जानते हैं। जब से पहला भंडारा शुरुआत हुआ था और उससे पहले से ये स्वामी जी के साथ रहे। जब पहली बार हमारे स्वामी जी महाराज जब दादा गुरु जी महाराज के यहाँ गए तो इनकी भेंट जब ही इनसे हो गई थी, और जब से, और 2005 या 2001 के बीच, मुझे डेट कंफर्म नहीं है, जब पंडित जी ने अपना शरीर छोड़ा, दादा गुरु के सबसे बड़े लड़कों ने, जब बड़े लड़के जो थे उन्होंने जब अपना शरीर छोड़ा इलाहाबाद में, जब तक उन्होंने हम लोगों को सत्संग दिया स्वामी जी के साथ मिलकर, शायद आज उन लोगों, बहुत सारे लोग उनको भूल चुके होंगे, और आज शायद उनका परिवार है उसको भी शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो ये कमी कहाँ है? आज जब हम उनके घर में गए तो हमने आज बहुत सारी चीज़ें देखी, और हमें सही बताएं तो हमें कष्ट हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ये एक आज छोटी से घर में रह रहे हैं
और अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जब दादा गुरुजी महाराज के सबसे बड़े लड़के थे और वो इतनी साल रहे, उन्होंने कभी अपने परिवार के लिए नहीं सोचा, कभी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि कुछ बदल जाए या कुछ उनके मन में लालच हो पैसे के प्रति। आप समझ सकते हैं फाइनेंशियली जैसा था उन्होंने वैसा ही किया और बिन भाव हम लोगों को सत्संग सुनाते रहे। ना इस परिवार ने कभी कुछ मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज हम लोगों के द्वारा शायद ये परिवार अपनी बात कह पाया और शायद उसको समझना हमारा परम कर्तव्य है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जितने भी सत्संगी इस वीडियो को देखेंगे आगे, वो इस परिवार से एक बार तो ज़रूर वार्तालाप करें, इनके बारे में जानें। क्योंकि मेरे प्रेमी सत्संगियों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये घर, यही घर है और दादा गुरु के परिवार का। तो हम इसमें आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं आगे का दृश्य। ये गली है पूरी और ये घर है पूरा, आप देख रहे हैं। और ये गली है जिस गली से हम आए हैं। तो चलो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे का दृश्य कैसा है। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जैसे कि देखो, ये इनका टॉयलेट है, ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है। और हम जैसे घर में अंदर घुस रहे हैं, एक ये रूम दे रखा है, ये छोटा सा रूम है। स्वामी जी की तस्वीर लग रही है यहाँ पे। और ये यहाँ पे ये सेवा पूजा करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। काफ़ी सुंदर सा मंदिर है इनका। और ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी बैठक है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और हमने पहले इनको इन्फॉर्म कर दिया था और आप देख सकते हैं। जय गुरुदेव। ये इनका परिवार है छोटा सा, देख सकते हैं। ये जीना है और ये एक छोटी सी किचन है जिसमें ये अपना भोजन बनाते हैं। और एक सामने ये रूम दे रखा है जैसा कि आप सब देख रहे हैं। और ये माता जी हैं जिनसे हम आज वार्तालाप करने आए हैं और इनके सबसे बड़े पुत्र हैं। जय गुरुदेव। तो इनसे हम वार्तालाप करते हैं मेरे प्रेमी सत्संगियों, और इस समय में बात करते हैं कि क्या है। तो मेरे प्रेमी भाइयों, जैसे कि हम घर पे आ चुके हैं और हमारे सामने माता जी हैं और उनके सबसे बड़े पुत्र हैं। अब हम इनसे वार्तालाप करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सब लोगों को घर दिखाया था और आप घर देख के ही ये जान चुके होंगे कि कितनी साधारण फैमिली है ये। और इस फैमिली का नाता आप जानते हैं कि बहुत ही गहरा नाता है, क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा और मैं पहले भी इनकी वीडियोस बहुत सारी बना चुका हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये दादा गुरु के सबसे जो बड़े लड़के थे, जो उनकी सबसे बड़ी लड़की हैं और इनके सबसे बड़े लड़के हैं, है ना। तो इसके बाद मैं आपको बस यही एक बात और बताना चाहता हूँ कि 2020 में इस समय तक शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो दादा गुरु को जिसने देखा हो या दादा गुरु के साथ रहा हो। केवल एक यही ऐसी शख्सियत हैं और एक यही ऐसी शख्स हैं जो दादा गुरु के साथ भी रही हैं और जिन्होंने दादा गुरु को बहुत नज़दीकी से जाना भी है, क्योंकि दादा गुरु इनके बाबा लगते हैं। अब इनसे हम वार्तालाप करते हैं और इनसे बहुत सारी चर्चा हम करेंगे। तो दादी जी, आप गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी सत्संगी भाइयों से क्या कहना चाहोगी? सभी सत्संग भाइयों से हमारी गुरु पूर्णिमा की जय गुरुदेव राधा स्वामी। अच्छा माता जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ। कि मैं वार्तालाप आपसे यहीं से प्रारंभ करूँगा, लेकिन इससे पहले आपके जो सबसे बड़े पुत्र बैठे, मैं इनसे परिचय चाहूँगा कि ये अपना परिचय दें हमारे सत्संगी भाइयों को जो सब लोग देख रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि मिश्रा है। हाँ। वैसे मेरे को आश्रम में सब राजू के नाम से जानते हैं। अच्छा। आप क्या कार्य करते हैं? मेरी रबर स्टैम्प की दुकान है। अब इस समय तो 3-4 महीने लॉकडाउन चल रहा है तो काम वाम तो है ही नहीं कुछ भी। और 3 दिन मार्केट खुलती है हफ्ते में बस।
अच्छा, आपके परिवार में है कौन कौन, जैसे कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटी, एक बेटा है, बेटा गया हुआ है। बेटी है, 2 की शादी कर दी, एक और ये यहीं भीतर है। 2 बेटियों की शादी कर दी है। एक भाई है छोटा, वो दिल्ली रहता है। 2 भाई मेरे एक्सपायर हो गए। अच्छा, 2 भाई आपके एक्सपायर हो गए। और वार्तालाप हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं इनके परिवार के बारे में आपको पूरा घर दिखा रहा हूँ और इनके परिवार के बारे में हम थोड़ा सा जानने आए हैं। और पहले भी मैंने आपको बताया, लेकिन मैं इतना पहली जब मैंने वीडियो बनाई थी इस घर में आके, तो मेरी काफ़ी ख्वाहिश थी कि मैं इनका परिवार आपको बहुत नज़दीकी तरीके से दिखाऊं, क्योंकि ये कितने साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनका आपको मैंने मकान भी दिखाया। मकान इनका शायद 50 या 60 गज़ में बना हुआ है मकान, और एक सिंगल मंजिल में बना हुआ है। इसमें 2 रूम है और बहुत ही साधारण फैमिली है। तो आज हमसे पहला क्वेश्चन इसी के आधार पे आज हम करते हैं कि माता जी, आपके जो बाबा थे उनका इतना विशाल मंदिर बना हुआ है और आप इतने छोटे से घर में निवास करते हैं, तो आपके मन में कुछ विचार आता है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे हमारे सत्संग? हाँ, देखो, वो तो खैर है, मंदिर बना हुआ है, सब कुछ है, देखते ही तो विचार तो आता ही है कि आज हमारे बाबा दादी ऐसे अच्छी उसमें बैठे और हम लोग, वो है, आता है, क्यों नहीं। तो कभी माता जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि कभी आपने कभी हाँ। किसी से मदद मांगी? आपने कभी? नहीं, हमने नहीं मदद मांगी। आपने कभी किसी से मदद नहीं मांगी? ना। और आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें, जैसे कि आपने कभी किसी से वार्तालाप की हो, या आपने कभी किसी से वार्तालाप की हो, या तो माता जी आपने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन नहीं। आपने कभी किसी से वार्तालाप की ले हो? ले हाँ, मेरी बड़ी बेटी की शादी थी। बड़ी बेटी की शादी थी 2015 में। तो मैंने फ़ोन किया था वहाँ, तो किस जगह किया था आपने? उज्जैन। अच्छा, उज्जैन। तो वो मास्टर साहब के लड़के थे, उन्होंने वो उठाया। मैंने उनको अपना परिचय दिया, मैंने कि मैं ऐसे ऐसे पंडित जी जो है उनकी लड़की का लड़का बोल रहा हूँ। मतलब आपने जो उज्जैन में जो महाराज जी हैं, तिवारी जी महाराज जी हैं, उनके पास फ़ोन किया था? हाँ, तो मैंने मेरी मम्मी और मैं बात करना चाहते हैं तिवारी जी से, महाराज जी से। तो उन्होंने कोई बात ही नहीं कराई हमारी। मैं निमंत्रण में देना चाहता था, मैंने कि निमंत्रण भेजूँ वहाँ लड़की की शादी का, तो उन्होंने कोई हमारी वार्तालाप ही नहीं कराई। फिर हमने एक दफ़ा और मिलाया था, फिर भी उन्होंने कोई बात नहीं कराई, फिर हमने मिलाया नहीं। क्या आपकी किसी समय पर मदद जय गुरुदेव आश्रम संस्था से, पंकज जी महाराज से भी कभी आपकी वार्तालाप हुई हो, कभी इन्होंने मदद की हो आपकी? हाँ, समय समय पे उन्होंने हमारी मदद की है। यहाँ से आपको मदद दी जाती है? हाँ, करते हैं मदद हमारी। समय समय पर जब होती है तो मदद कर। अच्छा, आप कुछ कहना चाहें तिवारी जी से, जो आपको शायद इस समय देख रहे हो हमारी वीडियो के माध्यम से? हम तो यही, हाँ, तो बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम आज तिवारी जी हैं, जिस भी पदवी पर हैं वो इसी परिवार के थ्रू हैं। तो हम यही चाहते हैं कि कभी अभी हम लोगों की राय खुशी तो उनको लेनी चाहिए कि आप कैसे हैं, जीजी कैसी हैं, क्या है। पहले जब यहाँ रहते थे तो हमको बराबर वो पूछते थे, मिलते जुलते रहते थे। लेकिन आज अब जब से यहाँ से गए आज तक हमारी उनसे कोई वार्तालाप नहीं हुई। उन्होंने भुला दिया? हाँ, भूल ही गए हैं एक तरीके से। अच्छा, आपके परिवार को मतलब बिल्कुल, हाँ, और क्या, अलग थलग हो गया? अलग थलग हो गया है। हाँ, हमारे परिवार को भुलाना नहीं चाहिए है। समय समय पर तो ये है कि राजी खुशी लेनी चाहिए। आपके परिवार से ही सब ये चला आ रहा है? और परिवार से ही आज जिस उपाधि पे हैं इसी परिवार से हैं ये। आपके दादा ये इतना बड़ा, और क्या है, ये सत्संगी जितने हमारे सब भाई हैं, सब हमारा परिवार ही है। ये हमारा परिवार ही है। मेरा तो जन्म ही भंडारे के दिन का है। सबसे पहले भंडारे का? जब कृष्णानगर में होता था भंडारा। अच्छा, जब का आपका जन्म है? हाँ, आप शुरू से ही जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरी 59 साल की उम्र हो गई। आप जब से जा रहे हैं? 59 की। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि सब कुछ शुरू से चला आ रहा है, ये चला आ रहा है, लेकिन आपको हमारे सत्संगी प्रेमी इतना नहीं जानते हैं। तो आज मैं उन सत्संगी प्रेमियों से बस इतना कहना चाहूँगा, आज मैं सब सत्संगी प्रेमियों से बस इतना कहना चाहूँगा कि ये दादा गुरु का परिवार है।
जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारे सामने माता जी बैठी हैं, जो दादा गुरु की सबसे बड़ी लड़की की सबसे बड़ी लड़की हैं, और आज इनकी एज कम से कम 80 के आगे ही होगी, कम नहीं होगी। और जो इनके सबसे बड़े पुत्र हैं, जो अपनी एज अभी कितना बता रहे थे आप? 59 की एज है इनकी, मतलब 60 साल के करीब हैं ये। तो आप समझ सकते हैं कि आज भी ये परिवार इतनी छोटी सी जगह में और इतना साधारण जीवन व्यतीत कर रहा है। बहुत सारे लोग स्वामी जी के समय पे हमें पता है कि बहुत सारे लोग आश्रम में रहते थे और बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा लेके यहाँ से चले गए, कभी किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन शायद इस परिवार ने कभी शायद किसी से ना तो मदद मांगी, ना कभी किसी से कुछ कहा, और ना शायद इस परिवार के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, ना अपने घर के बारे में कभी ना परिचय दिया कि हम इस स्थिति में हैं। आप देख सकते हैं कि इस घर में आपको ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। हम जब से सोच के आए थे कि हम दादा गुरु के परिवार में जा रहे हैं, तो हमने सोचा होगा कोई विशाल घर होगा, कोई अच्छा घर होगा, लेकिन हम देख के आए तो हमने देखा कि ये साधारण सी फैमिली है। इस फैमिली में हमने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी, और लाइट जाने के बाद सब पसीने पसीने हो गए। इस गर्मी में ये माता जी रहती हैं, आप देख सकते हो कि इतनी एज है माता जी की, जो चल भी नहीं पाती हैं। लेकिन ये हमें बता रहे थे कि चल भी नहीं पाती हैं, यहीं पे अपना टॉयलेट बाथरूम करती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि लॉकडाउन में, शायद आपकी लॉकडाउन में कभी किसी ने मदद की? अभी लॉकडाउन में, कि लॉकडाउन के 3 महीने में नहीं, अभी किसी ने मदद कोई मदद नहीं हुई किसी प्रकार की। तो आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में भी कभी किसी ने हेल्प नहीं की। तो मेरे प्रेमी, तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरे प्रेमी भाइयों कि आज जो भी आप, हम देखते हैं फेसबुक पे, हम स्वामी जी को फॉलो करते हैं, दादा गुरु जी को फॉलो करते हैं, ये इसी परिवार की देन है। इस परिवार से 3 संत हुए हैं, आप जानते हैं। सबसे बड़े विष्णुदयाल जी महाराज, उसके बाद दादा गुरु जी महाराज, फिर स्वामी जी। स्वामी जी को हम इस परिवार का हिस्सा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे जो इनके नाना जी थे, उनसे बड़े जो पुत्र थे, उनका निधन हो गया था, तो वो इन्हीं को पुत्र मानते थे, दादा गुरु जी, स्वामी जी को। तो इसलिए हम उनको पुत्र की उपाधि देते हैं। तो इनके परिवार ने 3 संत दिए हैं। लेकिन आज आप उस परिवार को अलग थलग कर दो, उस परिवार को बिल्कुल अलग कर दो, तो ये गलत है। आप मेरे प्रेमी भाइयों देख सकते हो कि लाइट जा चुकी है, और इस गर्मी में, अब तो जुलाई का वक्त है, तो अब इतना ठंडा है, बारिश भी होती है, लेकिन आप सोच सकते हो कि अप्रैल, मई, जून में कितनी गर्मी हुई होगी। इनके घर में इन्वर्टर की भी सुविधा नहीं है कि इन्वर्टर हो तो माता जी आराम से रह पाएँ। तो ऐसी साधारण फैमिली है कि लाइट जाने के बाद इतनी गर्मी है कि हम आपको बता नहीं सकते। तो मेरा अगला प्रश्न माता जी से और इनके बड़े पुत्र से बस यही है कि आप जिस प्रकार साधारण जीवन बिता रहे हैं, तो लोग आपसे कुछ कहते नहीं हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कहते हैं कहने वाले कि आप इतने उस परिवार से हैं और आप ऐसे में रहते हैं। आप कौन लोग कहते हैं? आपकी कॉलोनी के? कॉलोनी के लोग बोलते हैं, सब अड़ोस पड़ोस में कहते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। इसमें तो रिश्तेदार भी बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। हमारे ससुराल हैं, रिश्तेदार कह रहे तुम्हारा इतना बड़ा वहाँ पे, तुम्हारे पन्नाना जी, तुम्हारी मम्मी के बाबा का इतना बड़ा मंदिर है, तो वो लोग आपके लिए नहीं सोचते हैं? ये लोग सब इस तरीके से रहते हो, आप ऐसे रहते हैं। अरे मैंने कि जैसा भी है सब ठीक है, जो हमारा है। आपने मतलब कभी इस चीज़ का कभी मलाल नहीं किया? नहीं, और मलाल नहीं किया। तो मेरे प्रेमी भाइयों देख सकते हो आप कि आप ये बता रहे हैं कि सब लोग कहते हैं, और इस चीज़ का इफ़ेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण फैमिली नहीं है, बहुत क्लोज़ फैमिली है। और आप जान सकते हो कि अगर इनके अलावा अगर कोई और इनकी जगह होता या इतना क्लोज़ होता, तो शायद आज कहाँ से कहाँ होता। लेकिन कभी इन्होंने ना कभी किसी से बोला है, और ना कभी इन्होंने चाहा है कि कोई इन्हें हेल्प दी जाए। लेकिन मेरे ज़रिए अगर आप, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये कुछ भंडारे में जाते हैं, आज भी हम टेंट में ही रहते हैं। टेंट में पूरा परिवार हमारा रहता है, टेंट में सारी व्यवस्थाएं वही होती है। कितने सालों से आप जा रहे हैं? अरे मेरा जन्म ही भंडारे के दिन का है। मतलब आप पहले फर्स्ट भंडारा जब यहाँ पे बाईपास पे ये मंदिर बना हुआ है अपना, जब यहाँ जगह ली थी स्वामी ने, जब पहला भंडारा हुआ था, तो मैं उसमें मौजूद था। तो आप मेरे सामने मंदिर बना है सब। आज भी आप टेंट में ही? वहाँ आज भी टेंट में ही रहते हैं हम। टेंट में पूरे परिवार रहते हैं, वहीं टेंट में ही रहते हैं सब। पूरी फैमिली आती है, रिश्तेदार आते हैं सब। अच्छा, तो मैं और आपसे बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अब जैसे कि दिसंबर का मेला वैसे हो भी सकता है, क्योंकि इस कोरोना महामारी के कारण पता नहीं क्या होगा, लेकिन इनका हर साल
दिसंबर के मेले में इनका टेंट लगता है। और शायद आपने देखा भी होगा कि जिस जगह गन्ने का जूस जिस जगह दिया जाता है प्रसाद के तौर पे, उसी जगह इनका उसके सामने इनका टेंट लगता है। और वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा रहता है कि पंडित जी का परिवार। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत साधारण सी फैमिली है और कभी इन्होंने किसी से कुछ ना तो हेल्प मांगी है, और समय समय पे आश्रम से हेल्प भी दी जाती है, लेकिन कभी इन्होंने मांगा नहीं है कि कभी कोई हेल्प करे। तो मेरे सत्संगी भाइयों, जैसे कि आप अगर इनकी कोई भी हेल्प या कोई भी इनसे वार्तालाप करना चाहें तो मैं मैं इनका नंबर आपको वीडियो में नीचे डाल दूंगा और आप इनसे वार्तालाप कर सकते हैं और इनसे और भी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। आप देख सकते हो जैसे कि लाइट आ चुकी है अभी, तो बहुत सारी चीज़ें आप इनसे पूछ सकते हैं और इनका हालचाल ले सकते हैं। मेरा तो मानना यही है कि सभी सत्संगी प्रेमी एक परिवार की तरह है और इनके परिवार को कभी इग्नोर या इनको अलग थलग नहीं करना चाहिए। इनका परिवार आगे आना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि इस परिवार ने हमें बहुत कुछ दिया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग नहीं जानते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग नहीं जानते हैं इनके परिवार को, क्योंकि यही एक ऐसी शख्सियत है जो सबसे ज़्यादा इस दादा गुरु के बारे में और उनके परिवार के बारे में जानती है, लेकिन आज भी है। लेकिन हमने आपके लिए ये वीडियो लेके आए, आपको दिखाया कि ये आज इस स्थिति में है, तो आप लोग इनके लिए क्या कर पाएँ वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं नंबर नीचे डाल दूँगा और आप इनसे वार्तालाप कर सकते हैं कभी भी एट ए टाइम, जो भी आप इनसे वार्तालाप करना चाहें। इसी के साथ मैं इन सब लोगों से राधा स्वामी और जय गुरुदेव बोलता हूँ, अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। और तो मेरे प्रेमी भाइयों, ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे अपनी वीडियो को आपको दिखाते रहेंगे। और जो भी लोग इनकी मदद करना चाहते हैं आगे बढ़ के, क्योंकि ये भी हमारा एक परिवार है, क्योंकि हम लोग दान पुण्य तो बहुत करते हैं और सब जगह करते हैं, बहुत सारे मंदिर बनाए जा रहे हैं, लेकिन शायद इस परिवार की ओर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज आप हमारी वीडियो के थ्रू आप इनको देख रहे हैं, तो जो भी इनसे वार्तालाप करना चाहें, मदद करना चाहें, वो इनसे संपर्क साध सकते हैं। हम इनका नंबर नीचे डाल देंगे और इस शख्सियत से आप बात करिए, क्योंकि शायद इनकी मदद करने से आपको भी बहुत ज़्यादा गुरु कृपा मिले और शायद इससे बहुत सारी चीज़ें सही भी हों, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ भी है और ये हमारा कर्तव्य भी है। तो इसी के साथ मैं इन लोगों से इस समय राधा स्वामी और जय गुरुदेव कहना चाहूँगा। माता जी, मैं आपसे राधा स्वामी और जय गुरुदेव कहना चाहूँगा और आप हमारे सत्संगियों से जो कुछ कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। हाँ ठीक है, आप जो है समझें सो करें, ठीक है। राधा स्वामी जय गुरुदेव सब बहन भाई जाओ। आपको हमारा नंबर जो दिया जा रहा है, अब जो भी आपको हमसे बात करनी है आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधा स्वामी जय गुरुदेव।